बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करेंगे कि दुरूद पाक की कितनी कसरत करने से, कितनी तादाद पढ़ने से फ़ैज़ मिलता है, हमारी दुआएं जो हैं वो कब कबूल होना शुरू होती हैं। मैं हूँ फातिमा शमून और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल इतने बड़े आलिम, इतने बड़े आरिफ, इतने बड़े मुफक्किर कैसे बने? उन पर रूहानियत के दरवाजे कैसे खुले? वो इसरार और रमूज़ के इतने करीब कैसे हुए? अल्लाह ताला के फ़ैज़ के इतने करीब कैसे हुए? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते उस दरूद की कसरत जो है वो 1 करोड़ तक पहुंच गई, जिसके बाद उन पर रूहानियत के दरवाजे खुलना शुरू हो गए। वो इसरार और रमूज़ उन पर ज़ाहिर होना शुरू हो गए। वो अल्लाह ताला के फ़ैज़ के इतने करीब हो गए कि उनको अल्लाह ताला की रहमतों से इज़्ज़त मिली, नाम मिला, मकाम मिला, उनको दनाई मिली और उन पर अल्लाह ताला की रहमतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई। तो दोस्तों, दुरूद पाक की कसरत की कोई कैद नहीं है, कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे दरूद पाक की कसरत को बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे आप अल्लाह ताला की रहमतों के करीब हो सकते हैं। आप जितनी दरूद पाक की कसरत, उसकी तादाद को बढ़ाते जाएंगे, हम अल्लाह ताला की रहमतों के उतने ही करीब होते जाएंगे, अल्लाह ताला के फ़ैज़ के उतने ही करीब होते जाएंगे, पर अल्लाह ताला की रहमतें उतनी ही ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो जाएंगी और हमारा दिल जो है वो पाक होने लगेगा, हमारी ज़बान पाक होने लगेगी और हम भी अल्लाह ताला के करीब होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम दुरूद पाक की कसरत को बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं कर सकते और अपनी तसल्ली के लिए, अपने इत्मीनान के लिए, ख़ुद को मुतमईन करने के लिए हम कोई तादाद बनाना चाहते हैं कि हम डेली इतना दुरूद पाक पढ़ सकते हैं या हम डेली इतना पढ़ेंगे या इतना पढ़ सकते हैं हम डेली, तो इसमें कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने में शामिल होता है। इसी तरह बाज़ उलमा का कहना है कि अगर आप 700 मरतबा सुबह और 700 मरतबा शाम अगर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो ये भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने में शामिल होता है। इसी तरह से एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर कोई इंसान डेली 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बना लेता है तो मरने से पहले अपना मकाम जन्नत में देख लेगा। दोस्तों, हम इनमें से किसी भी तादाद की कसरत को अपना सकते हैं और इसके बाद जब हम दुआएं मांगेंगे, इसके बाद जब हम अल्लाह ताला के हुजूर अपनी हाजतें पेश करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को रद्द करे। हमारी दुआएं यकीनन ईमान के साथ कबूल होंगी, अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होंगी, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके बाद अल्लाह ताला हमारी दुआओं को रद्द करे। हमारी दुआएं 100% ईमान के साथ कबूल होंगी। हमें यकीन रखना है, हमें सब्र रखना है कि जो बंदा अपनी ज़बान से डेली इतनी कसरत से दुरूद पाक अदा कर रहा हो तो हो ही नहीं सकता कि उसकी दुआएं जो हैं वो अल्लाह पाक रद्द करें। लाजमी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमें पढ़ते वक्त इसमें खलूस नियत शामिल हो, मोहब्बत और अक़ीदत शामिल हो, एहतराम शामिल हो और हम दुरूद पाक पढ़ते वक्त हमें ये महसूस हो कि हम उनकी बारगाह अक़दस में बैठे हुए हैं, हम दुरूद पाक भेज रहे हैं, वो सुना भी जा रहा है और वो अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँच भी रहा है। तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द जो है वो फ़ैज़ को पा लेंगे, अल्लाह ताला की रहमतों को पा लेंगे, हमारी दुआएं भी कबूल होंगी, हम पे अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश भी होगी, हम अल्लाह ताला की नज़र में भी आ जाएंगे, उनके करम में भी आ जाएंगे। हम अल्लाह ताला के महबूब पर दिन भर कसरत से इतना दुरूद पाक भेजेंगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों से हमें नवाजेगा, हम पे करम करेगा। तो अल्लाह पाक मुझ समेत हम तमाम मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना डेली बिला नागा जितना हमसे हो सके आसानी से ज़्यादा दुरूद पाक उनकी बारगाह अक़दस में भेजने के काबिल बनाए ताकि हम अल्लाह ताला की रहमतों के करीब हो सकें, अल्लाह के करम में और उसकी नज़र में आ सकें। तो उम्मीद है दोस्तों ये मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।